शिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ आपको परंपराएं आज बताना चाहता हूं जो कि भद्रवा से जुड़ी हुई हैं और भद्रवा के बहुत सारे वासी इस परंपरा को भूल चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें कि शिवरात्रि से पहले, छोटे व्रत से पहले दिन वाली जो परंपराएं हैं वो कौन सी थी जिसको हम भूल चुके हैं। इसमें विशेष नाम है घुंघनी। और जो घुंघनी है, घुंघनी इस दिन बनाई जाती है। घुंघनी के बाद घुंघनी किस प्रकार से बनाई जाती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। घुंघनी एक प्रसाद के रूप में मनाई जाती है। शिवरात्रि 3 दिन, क्षमा चाहता हूं, शिवरात्रि 9 दिन तक चलती है। छोटी शिवरात्रि, बड़ी शिवरात्रि को छोड़कर उससे पहले 7 दिन तक शिवरात्रि को मनाया जाता है। उसी दौरान हमने एक प्रसाद का रूप बनाना होता है जिसको घुंघनी कहते हैं। हालांकि इस प्रसाद को अगर प्याले में जब बनाते हैं तो तब इसको जूरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो शिवरात्रि पे बनता है इसको घुंघनी कहते हैं। इसमें मक्की, सोयाबीन यानी कि हमारी भाषा में मोठे, काले और सफेद, उसके बाद राजमा और गेहूं इसमें डाले जाते हैं। इसको नमक डालकर, जिस प्रकार से आप दाल को गलाने के लिए डालते हैं उसी प्रकार से गलाकर इसको फिर अपने घर के बाहर अपनी छत पे, और अगर जिनकी छत पे शीट लगे हुए हैं, टीन लगी हुई है, तो वो अपने घर को जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी उसी प्रकार से एक रेखा अपने घर के चारों तरफ खींची जाती है और उस घुंघनी को चढ़ाया जाता है अपने चारों कोनों पर। जब आप उसको चारों कोनों पर चढ़ाते हैं तो धूप दीप जलाकर, यानी कि ये भगवान शिव के नाम पर ये कार्य किया जाता है जिससे आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आती। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी कुछ यानी कि भूत प्रेत की भी अगर बात करें भद्रवा में, ऐसा कहा जाता है कि उनका भी प्रवेश घर में नहीं होता। और उस घुंघनी को जब आप अपने घर के चारों कोनों पर डालते हैं तो उसके बाद एक कांटों वाला एक दरख्त होता है जिसको डालडेई कहते हैं। इस डालडेई को अपने अपने दरवाजों पर, अपनी अपनी खिड़कियों पर डालडेई को लगाया जाता है। ये कंडू वाला एक यानी कि एक झाड़ी होती है, इसको चारों तरफ लगाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि शिवरात्रि पे भगवान शिव जब अपनी गद्दी छोड़ते हैं तो इसके बाद अब बिच्छू, सांप यानी कि सब कीड़े मकोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब ये डालडेई आप अपने दरवाजे पर लगाते हैं, डालडेई लगाने के बाद जब आप अपने घर को घुंघनी से पूजते हैं और अपने घर को चारों तरफ से एक सीमा लगा देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, तो उस रेखा के अंदर इस डालडेई की शक्ति से आपके घर में सांप, बिच्छू वगैरह ऐसे जहरीले जितने भी जीव जंतु हैं वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि सर्दियों में तो ये सारे के सारे छुप जाते हैं। आप जानते हैं नाग और बिच्छू वगैरह सब जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो फिर अब इस शिवरात्रि के बाद बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस शिवरात्रि के इस अवसर पर डालडई और वो घुंगली को बनाया जाता है। और ये एक रिचुअल्स है, ये एक परंपरा है जो भद्रवा के बहुत सारे वासी भूल चुके हैं। जितने भी भद्रवा के वासी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्या आपको इसके बारे में पता था? क्या आपको डालडई के बारे में पता था? क्या आपको घुंघनी के बारे में पता था कि घुंघनी क्या है, घुंघनी क्यों बनाई जाती है, या आपने अपने बुजुर्गों से इस घुंघनी के बारे में सुना है? लेकिन स्ट्रेट लाइन हमेशा कोशिश करता है कि भूले हुए जितने भी
रिचुअल्स हैं, भूले हुए जितनी भी परंपराएं हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये परंपराएं हम बुजुर्गों से सुनते हैं, फिर आप तक लाते हैं। हालांकि हमारे साथ बुजुर्ग भी साथ में ही रहते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहने में असमर्थ रहते हैं, भद्रवाही हिंदी नहीं आती, तो इसलिए मैं उन बुजुर्गों से बात कर कर जितनी भी जानकारी ले सकता हूं, वो जानकारी लेने के पश्चात आप सबके साथ फिर उस जानकारी को आप तक भेजा जाता है। आप देख पा रहे हैं इस समय हम शुपोता के गांव में हैं, और ये घर नागनी माता के भजंत्री रमेश कुमार जी का है, जिसको छोटे नाम से रमेशू के नाम से जाना जाता है। उनका ये घर है, और आप देखिए इन्होंने अपने इस घर पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, हर खिड़की पर, हर दरवाजे पर, हर जहां से आपके धुएं का, आपके किचन के धुएं का निकास होता है, वहां पर भी इस डालडई को लगाया जाता है। ये डालडई सिर्फ शुपोता के गांव में नहीं, भद्रवा के हर एक इलाके में, भद्रवा के हर एक गांव में, भद्रवा के हर एक गली नुक्कड़ में इन परंपराओं को हमारे बुजुर्ग चलाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोग इस परंपरा को भूल चुके हैं। फिर से आपको इस परंपरा के बारे में फिर से जानकारी दूं कि 9 दिन की शिवरात्रियां, उसमें 2 दिन छोटी शिवरात्रि और बड़ी शिवरात्रि, उससे पहले 7 दिन की शिवरात्रि में घुंगनी का प्रसाद और डालडई अपने दरवाजों पे लगाई जाती है। जो उन 7 दिनों में नहीं लगा सकते, तो वो फिर छोटी शिवरात्रि के दिन अपने दरवाजे, अपने खिड़कियां और अपने, जिसको कि स्थानीय भाषा में गेहूं कहते हैं, उस गेहूं पर इसको लगाया जाता है। घुंगनी का प्रसाद बनाया जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है, वही प्रसाद प्याले में भी बनाया जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में जूरा कहते हैं। लेकिन जब प्याले में, खड्डा में या गुसंतन में बनता है, तब उसको जूरे के नाम से जाना जाता है, और जब शिवरात्रि पे बनता है तब उसको घुंगनी का नाम दिया जाता है। इस घुंगनी में सोयाबीन यानी कि मोठे, काले सफेद मोठे यानी कि 2 अनाज ये हो गए। उसके बाद इसमें 5 अनाज डलते हैं, मक्की, गेहूं, जमा, इस प्रसाद में डाले जाते हैं, और उसके बाद फिर इस प्रसाद को अपने देवों को, अब महादेव को चढ़ाया जाता है, और उनके नाम पर एक पूरी बाउंड्री, एक रेखा, लक्ष्मण रेखा की तरह भगवान शिव के नाम पर रेखा खींची जाती है, जिससे आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, आप सांप की बात करें, बिच्छू की बात करें, जहरीले जितने भी हैं, और आप बात करें नेगेटिव एनर्जी की, तो वो एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। पूरे साल के लिए भगवान भोलेनाथ जी के नाम पर आपका घर पूरा सुरक्षित होता है। ये जानकारी हमने बहुत सारे अपने बुजुर्गों से बातचीत करने के पश्चात, इसके जब ये हमने बुजुर्गों से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि इस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। हालांकि मैं भी कल्चर के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूं, मुझे घुंगनी के बारे में मालूम नहीं था कि एक वो प्रसाद भी इस दिन बनाया जाता है, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं ये छूट चुकी हैं। लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको इन परंपराओं से रूबरू करवाएं, और आने वाली हमारी नौजवान जवान युवा पीढ़ी इसके ऊपर ध्यान दे, संज्ञान दे, और इन परंपराओं को, जो हमारी विरासत है, इस विरासत को हम अपनी जो बुनियादी इसकी मजबूती है उसको हम बनाकर रखें। इस समय आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बारिश का माहौल इस समय बना हुआ है। कैलाश कुंड, आशापति, जो 10,000 12,000 फीट से ऊंची जगहें हैं, वहां पर इस समय बर्फबारी हो रही है, और भद्रवा घाटी इस समय आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको यहाँ पर बारिश होती हुई दिखाई दे रही होगी। बादल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम काफी ऊंची जगह पर हैं, कुछ बादल आपको हमसे नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पूरे बादलों के लेवल पर इस समय हम खड़े हैं। तो ये खास बातचीत, ये सुबह सुबह एक आपके साथ मिलने का संयोग मुझे मिला, और जब मैंने ये डालडई और ये घुंगनी जब मैंने देखी,
जब मैंने इसके बारे में बात की तो मुझे लगा कि ये बहुत आवश्यक है आप सब लोगों तक पहुंचाना। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।